हमेशा ही इंसानों को तरजीह देता हूँ और मैं जो काम करता हूँ उसके लिए भी ऐसा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इंसानों के लिए काम करते हैं, उन सबके दुख दर्द में शरीक होते हैं, उनके दर्द को अपने दिल में मैं महसूस करता हूँ और खुसूसी कोशिश करता हूँ कि किसी से नाराज़ ना हूँ। मैं आपको ये बता दूँ कि इस ड्रामे के बाद मैंने कोई नई ज़िंदगी शुरू नहीं की, ऐसी कोई बात नहीं है। अलबत्ता ये बात आया है कि उस दौर के इंसान बड़े पाक साफ, मासूम, मुखलिस और नेक ख़यालात के मालिक थे। ये सब कुछ मैंने उस दौर के इंसान को देखते हुए महसूस किया है। मौजूदा दौर के इंसान इंतहाई बनावटी हैं, उस दौर की तरह के मासूम और नेक ख़यालात के मालिक नहीं हैं। बदकिस्मती से मौजूदा दौर में इंसानों ने अपने ही मुआशरे में रहते हुए इसमें बुराई का एक सिलसिला जारी रखा हुआ है। मौजूदा दौर के इंसान में भी मासूमियत, शफ़ाफ़ियत, इखलास देखना चाहता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से अब ऐसा दिखाई नहीं देता। अब हम सादा, पाक साफ और गैर बनावटी जिंदगी गुजारने से कासिर हो चुके हैं और दूसरों के दुख दर्द को भी अब हम बहुत कम महसूस करते हैं और दूसरों का एहसास ख़त्म हो गया है तकरीबन। मुझसे अगर आप ये पूछें कि मेरी ज़िंदगी में कोई ख़ास तब्दीली आई है, तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। आपके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सिनेरिस्ट के साथ ताल्लुकात कैसे थे? प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बगैर ड्रामा वैसे ही मुकम्मल नहीं हो पाता। वैसे भी इस ड्रामे के डायरेक्टर बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं, बड़ी मालूमात के मालिक हैं। वो ड्रामे की दुनिया के बारे में बड़ी मालूमात रखते हैं। उनको इस चीज़ की बहुत अच्छी नॉलेज है कि ड्रामे को किस तरह पेश किया जाता है, बल्कि ये कहा जाए तो बेहतर होगा कि वो ड्रामे के माहिर इंसान हैं। मैंने उनके साथ अपनी दोस्ती और उन पर एतमाद और भरोसे की वजह से इस ड्रामे में हिस्सा लेने की हामी भरी थी। अगर ये कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि उन्होंने इस ड्रामे को हमारी तवक्कुआत से भी बढ़कर बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुनज़्ज़म किया और पेश किया तमाम लोगों के सामने। ऐ अल्लाह, तू अपने बंदे पे उसकी सकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता मेरे मालिक। मुझ नाचीज़ पर पूरे कबीले की जिम्मेदारी है। तूने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर मिस्र का बादशाह बना दिया था। मुझे भी इस जिल्लत और दरअसल इस किस्म का काम आमतौर पर डायरेक्टर ही करता है और इसके बाद अदाकारों और फनकारों का काम होता है कि वो इस ड्रामे को कामयाबी से हमकिनार करें। अगर डायरेक्टर एतमाद और भरोसे की फिजा कायम न कर सके तो फिर जान लीजिए वो ड्रामा कामयाब नहीं हो सकता। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें इन जैसे डायरेक्टर का साथ हासिल हुआ, जिन्हें अपने काम पर मुकम्मल गिरफ्त हासिल है और वो ड्रामे की दुनिया को बहुत बेहतर अंदाज में जानते हैं। इसलिए इस ड्रामे में उन्होंने वो कुछ हमसे करवाने में कामयाबी हासिल की जिसे वो अपने अंदर महसूस कर रहे थे और हमने भी उन मनाजिर को अपने अंदर महसूस करते हुए अदा किया। यानी हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने इस ड्रामे में किरदारों की सलाहियतों के मुताबिक उनसे काम लिया और इसीलिए ये एक अच्छी टीम एफर्ट के तौर पर सामने आया।
पाकिस्तान जाने का कब प्लान है? पाकिस्तान के अवाम जो है वो आपका इस्तकबाल करने के लिए तैयार है, इस बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तानियों की मोहब्बत एक बरादर और दोस्त मुल्क होने की वजह से तुर्की के लोग पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं और इसी तरह पाकिस्तान के लोग भी तुर्की के लोगों से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान और तुर्की दोनों मुल्क एक दूसरे के बहुत करीब हैं और दोनों की एक जैसी सकाफती अक़दार और रिवायात हैं, तो इसीलिए शायद और हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी देखते हैं कि इन मुश्तरका अक़दार ही की बदौलत पाकिस्तान के अवाम ने इस ड्रामे में गहरी दिलचस्पी ली है और हम भी पाकिस्तानियों की इस मोहब्बत और चाहत को अपने दिलों के अंदर महसूस करते हैं और इस मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाते हैं। मेरा ख्याल है कि इस ड्रामे की कामयाबी की एक वजह मुश्तरका मज़हब भी है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान में इस ड्रामे ने नए रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। इंशाअल्लाह जल्द ही पाकिस्तान पहुंचकर पाकिस्तानी अवाम के रूबरू उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी करना चाहता हूं और हालात के बेहतर होने पर पाकिस्तान पहुंचकर इस मोहब्बत का इजहार खुद करना चाहता हूं। एंगिन साहब, अगर पाकिस्तान से आपको ड्रामे की या फिल्म की ऑफ़र हो, क्या आप पाकिस्तान में ड्रामा या फिल्म करना पसंद फरमाएंगे? जी हाँ, बड़ी खुशी से, क्यों ना काम करूं। मैं ड्रामे का पहले सिनेरियो और कहानी देखूंगा और अगर ड्रामे का सिनेरियो और कहानी मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक होगी तो ज़रूर काम करूंगा और उनकी मोहब्बत का कर्ज भी उतारने की कोशिश करूंगा। अब प्रोग्राम आखिर में हमारे करोड़ों पाकिस्तानी मदाह हैं, वो उनको आप क्या पैगाम देना पसंद फरमाएंगे? जितनी भी मोहब्बत, चाहत और लगाव मुझे पाकिस्तान से मिली है, मैंने सोचा नहीं था इस बारे में बिल्कुल भी, और सोशल मीडिया से जो पैगामात मौसूल हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में जो कुछ पेश किया जा रहा है, उन सब बातों से मैं अच्छी तरह आगाह हूँ और ये सब कुछ हम तक पहुँच जाता है। मैं सबसे पहले उनकी इस मोहब्बत और चाहत का बहुत मशकूर हूँ और उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे काम की इतनी पजीराई की है। तमाम पाकिस्तानियों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन और हज़रात, इसके साथ ही हमारा ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।